हाय स्टूडेंट, मैं अर्पण कुमार गुप्ता। आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ का एक टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक में हम लोग घन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो घन के बारे में पढ़ेंगे तो घन क्या है, कैसे है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम आता है जनरल कंपटीशन में, वो सारे चीजों को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको उससे पहले इंडिकेट कर देना चाहते हैं, आपको हमें उम्मीद है जहां तक क्यूब और क्यूबाइट से संबंधित ऐसा क्लास आप सबों के समक्ष नहीं आया होगा। आज मैं एक ऐसा क्लास आप सबों के बीच में लेकर आया हूं जिससे आप इस पूरे क्लास को कभी भी नहीं भूल सकिएगा और घन और घनाभ से संबंधित सभी प्रॉब्लम को मौखिक सॉल्व कर सकिएगा। और यह तभी पॉसिबल है जब आप मेरे क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आज के क्लास को आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा। यह मेरा दावा है और यह फुल दावा है, 100% है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्यूब को लेकर के चलते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में क्यूबाइड को यानी कि घनाभ को लेकर के चलेंगे। तो हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो शुरू से आप बने रहें और वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मौखिक बनने लगे जैसा कि हमने अभी कहा है, तो इस वीडियो को इतना वायरल कीजिएगा कि सभी जगह पे सिर्फ यही वीडियो मिलना चाहिए, सभी स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए ये वीडियो। ठीक है, चलिए हम लोग अपने आज एक न्यू टॉपिक क्यूब यानी कि घन को लेकर के चलते हैं। घन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं घन, क्यूब, घन। जैसा कि आप लोग खेलते होंगे लूडो, उस लूडो में जो हमारा डाइस यानी कि पासा होता है, ये पासा हमारा क्या है? एक घन है। क्या है पासा? ये एक घन है। और किसी भी घन में कुल 6 फेस होते हैं। किसी भी घन में क्या होते हैं? कुल 6 फेस होते हैं। कौन कौन सा देखिए जरा सा, कैसे 6 फेस? एक ऊपर, दूसरा नीचे, 3, 4, 5, 6। फिर से आप देखिए, इसके घन के कुल 6 फेस होते हैं। देखिए कौन कौन सा? इस घन के कुल 6 सतह यानी कि 6 सरफेस होते हैं। देखिए कौन कौन सा? एक, दूसरा नीचे, 3, चौथा पीछे, 5, एक इधर 6। फिर से देखिए कुल 6 सतह, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी किसी भी घन को अगर देखिए और उसमें पूछे हमारे घन में कितने सतह होते हैं, तो हम बोलेंगे कुल 6 सतह होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। और घन का एक खास बात है, घन का लंबाई, ठीक है, घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होते हैं। घन का क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? एक समान होता है। तो यहां पे हम लोग घन के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, तो कैसे घन के बारे में पढ़ने वाले हैं? एक हमारे पास बिगर क्यूब यानी कि बड़ा सा घन होगा। क्या होगा? बड़ा सा घन होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो हम क्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे क्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास बड़ा सा क्यूब होगा। इस क्यूब को हम लोग छोटे छोटे क्यूब्स में, छोटे छोटे घनों में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक बड़े से क्यूब को हम लोग छोटे छोटे क्यूब में ब्रेक करेंगे। ठीक है, और उसी क्यूब्स के बारे में हमें क्या करना है, यहां पे जानकारी हासिल करना है। छोटे छोटे क्यूब, जैसे कि इस क्यूब को जब हम ब्रेक करेंगे तो छोटे छोटे क्यूब के कुछ इस प्रकार से हमें टुकड़ा मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से टुकड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब हम एक क्यूब को, कैसे क्यूब को, बड़े क्यूब को हम छोटे छोटे क्यूब में क्या करेंगे? छोटे छोटे क्यूब में
ब्रेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का क्यूब्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, घन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। जब बड़े घन को एक छोटे छोटे घनों में ब्रेक करेंगे तो इस प्रकार का घन मिलेगा, और जैसे घन मिलेगा तो इसी छोटे छोटे घन के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे जानकारी हासिल करना है। तो क्या क्या जानकारी हासिल करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो में बने रहें, उसके बाद लास्ट का कमाल देखिए, मजा आ जाएगा। देखते देखते पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स जो इसका होता है घन से संबंधित मौखिक बनने लगेगा। ये मेरा दावा है, फिर से बोल रहे हैं, सीना ठोक के बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। एक बड़ा सा घन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्या लेते हैं हम लोग, एक बड़ा सा घन लेते हैं। चलिए ये हमारा एक बड़ा सा घन है, ये हम एक बड़ा सा घन को लिए, हमने क्या किया, एक बड़ा सा घन लिया। इस घन का हम लोग लेते हैं लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस घन का लंबाई हम लोग क्या लिए, इस घन का लंबाई हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर है। जब हम लंबाई के बारे में 6 सेंटीमीटर बात कर देंगे तो इसका चौड़ाई भी और ऊंचाई भी 6-6 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, दोनों होगा। लंबाई भी हम क्या अभी बताए थे, घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, एक समान होता है। तो जब इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करते हैं, इस क्यूब को ध्यान से देखिए, इस क्यूब को हम किसी एक कलर से पूरी तरह से कलर कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस क्यूब को हम लोग रेड कलर से क्यूब क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। किस कलर से, हम लोग इस क्यूब को कलर कर देते हैं रेड कलर से। कौन से कलर से, रेड कलर से हम इस क्यूब को कलर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, इस क्यूब को रेड कलर से पूरी तरह, ये क्यूब सपोज ये क्यूब है, क्यूब को हमने पूरी तरह से क्या किया, रेड कलर से इसे कलर कर दिया, ठीक है। चलिए अब कलर करने के बाद हम क्या करते हैं, इस क्यूब को हम लोग 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे ना कि क्या करते हैं, एक बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में विभाजित करते हैं, बांटते हैं। तो वही काम करने वाले हैं। क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले क्यूब को 2 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभ के छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं, इसे बांट देते हैं। यानी एक बात याद रखना है, ये 6 सेंटीमीटर वाले घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में विभाजित कर देते हैं। कितने, ध्यान दीजिएगा, 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। अब क्या कीजिए, इसे 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे तो ये घन कितने भाग में बटेगा कुल, जब 6 सेंटीमीटर इसका लंबाई है तो 2 2 2 यानी कि 3 भाग में ये बटेगा। कितने भाग में बटेगा, 3 भाग में। चलिए इसको 3 भाग में बांटते हैं। तो 3 भाग में बांटने से हम क्या करते हैं, पहले आप लोग बर्थडे में केक काटते होंगे, ठीक है। अगर केक का आकार आपका क्यूब हो, जब आप केक काटिएगा तो पूरी तरह देखिए, आपका पूरी तरह कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये पूरी तरह से सतह इसका कटेगा, ठीक। तो आइए हम लोग इस क्यूब को 3 भागों में बांटते हैं। तो 3 भागों में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। कितने लाइन की, 2 लाइन की। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 1 2, ठीक है। देखिए हमारा कुल 3 भाग हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब कितने कितने, इसका जब देखिए 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी तो हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। हम बताए ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कितने सेंटीमीटर का होंगे, 6 6 और 6। और कितने कितने भागों में बांट रहे हैं, 2 सेंटीमीटर के भागों में बांट रहे हैं। तो ये भी हमारा बटेगा कितने भागों में, 3 भागों में। चलिए बांटते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए।
ये देखिए, आप देखिए सिर्फ जलवा क्या मिल रहा है, एक से बढ़कर एक चीज मिलेगा आपको। ये भाग में बटेगा और यहां भी बटेगा, ध्यान से देखिए, ये वाला भाग भी बटेगा या नहीं बटेगा, ये वाला भाग भी बटेगा या नहीं बटेगा। देखिए सारा हमारा क्या हो गया, ये बट गया। कितने कितने भागों में देख लीजिए, सभी बट गया, 3-3 भागों में बटा कि नहीं। अब हमें यहां पे क्या करना है, ये देखिए, अगर हम सिंपल वे में समझें तो देखिए, ये एक, आप देखिएगा ध्यान से, ये हमारा एक क्यूब है। आप इसे अलग अलग कलर नहीं समझे, आपको ये समझे कि अभी ये क्यूब है, ये क्यूब का सारा सतह, ये ध्यान से देखिए एक क्यूब है, ठीक है। आपको यहां पे कुछ नहीं समझना है, ये अलग अलग कलर को नहीं समझना, एक ही कलर केवल समझना है कि ये लाल कलर से पेंट है। कौन से कलर से पेंट है, लाल कलर से ये पूरा क्यूब पेंट है। सपोज कर सकते हैं ना, समझने के लिए, अगर आपके पास अगर ये जुगाड़ हो सके ना, तो आज के क्लास में ये अपने पास ले करके बैठे, एक नंबर समझ में आएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। और अभी भी यहां भी हम समझाएंगे, अगर आप वीडियो को स्किप नहीं किए हैं तो ये भी एक नंबर समझ में आएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा दावा है। चलिए अब देखिए, ये हमारा क्यूब है, ये क्यूब का पूरा सरफेस क्या मान लिया आप लोग, रेड कलर से ये रंगीन किया हुआ है, रेड कलर पूरी तरह से इसमें लेप कराया गया है, किसका, रेड कलर का। चलिए रेड कलर का है तो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना सपोज करते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब इसे क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े में बांटे हैं, तो 3 टुकड़ा बना है कि नहीं। ध्यान से देखिए आप इसे, यहां भी देखिए आपका 3 टुकड़ा बना होगा। आप ध्यान से देखिए इसे, देखिए ध्यान से क्या हुआ होगा, 3 टुकड़ा में बटा होगा और प्रत्येक पार्ट एक क्यूब होगा। अगर आप ध्यान से देखिए, प्रत्येक पार्ट क्या होगा, एक क्यूब होगा। ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं, प्रत्येक पार्ट क्या होगा, एक क्यूब बना होगा और प्रत्येक क्यूब क्या होगा, रंगीन होगा। देख लीजिए, सभी क्या होगा, रंगीन होगा। अब हमें यह बतलाना है कि इस क्यूब को, यानी 6 सेंटीमीटर वाले क्यूब को जब 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब में विभाजित किए, तो कौन से क्यूब का कितना सतह रंगीन दिखाई देगा। क्या पता करना, एक बार फिर से सुनिए मेरा बात को। यहां पे जो हमारा प्रॉब्लम है, ये पता लगाना है कि 6 सेंटीमीटर वाले एक बड़े क्यूब को, इसको नहीं समझते, अभी ये रंगीन के बारे में बात हो रहा है, इसको समझते हैं। एक 6 सेंटीमीटर वाले बड़े क्यूब को हम 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब में विभाजित कर दिए। देख रहे हैं ये छोटे छोटे, तो इस छोटे छोटे क्यूब के जो सतह है, तो सतह के बारे में पता लगाना है। क्या सतह के बारे में पता लगाना है कि कौन से सतह का कितना भाग रंगीन है। क्या पता लगाना है, कौन से सतह का कितना भाग रंगीन है। आइए हम लोग पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं क्या, कि ये हमारा क्यूब का जो कॉर्नर सतह बनेगा, कॉर्नर में क्यूब बनेगा, तो कॉर्नर में क्यूब देखिए ये वाला बनेगा, ये कॉर्नर क्यूब होगा कि नहीं। देखिए ध्यान से, ये कॉर्नर क्यूब, ये भी कॉर्नर क्यूब, ये भी कॉर्नर क्यूब, ये भी कॉर्नर क्यूब। देखिए कॉर्नर में क्यूब बनेगा कि नहीं। तो हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि हमारा जो कॉर्नर में क्यूब बना है, ये क्यूब कॉर्नर में जो क्यूब बना है, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कॉर्नर में जो क्यूब बना है, इस क्यूब का कितना सतह रंगीन होगा। कॉर्नर में जो क्यूब बना है, किसमें, कॉर्नर में जो क्यूब बना है उसका कितना सतह रंगीन होगा, ये हमें पता लगाना है। तो ये कॉर्नर में जो क्यूब बना है, इसका सतह जो रंगीन होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये वाला क्यूब बना है, ध्यान दीजिएगा जरा, यही वाला क्यूब बना है ना, तो कौन कौन सा भाग रंगीन होगा, एक सामने वाला, एक जस्ट इसके बगल वाला और एक ऊपर वाला भाग रंगीन होगा कि नहीं। ध्यान से देखिए, अगर हम देखें तो कितने भाग रंगीन होंगे, तो ये देखिए हमारा क्यूब है, ये क्यूब है, तो क्यूब का कॉर्नर क्यूब कौन सा है, ये वाला कॉर्नर क्यूब है या नहीं है। तो ये कॉर्नर क्यूब का कितना सतह रंगीन है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक सतह ये देखिए, दूसरा सतह ये, यही क्यूब है। एक सतह ये, दूसरा सतह ये और तीसरा सतह ये तीनों हमारा रंगीन है कि नहीं। फिर से देखिए, ये हमारा कॉर्नर क्यूब है, देखिए ध्यान से, ये हमारा कॉर्नर क्यूब है।
तो कॉर्नर क्यूब में कितने सतह रंगीन है? देखिए एक सतह ये, एक ऋषि क्यूब का देखिए दूसरे सतह ये और तीसरा सतह ये, 3 सतह रंगीन है कि नहीं? आप फिर से इस क्यूब में भी दे सकते हैं, ये भी हमारा कॉर्नर क्यूब है। तो कॉर्नर क्यूब में देखिए एक सतह ये, एक सतह ये और एक सतह ये 3 सतह हमारा रंगीन है कि नहीं? यानी कि जब 6 सेंटीमीटर वाले बड़े से क्यूब को 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब में जब हम बांटे तो जो हमारा कॉर्नर में क्यूब बना है, कहां पे बना है? कॉर्नर में जो क्यूब बना है उसका कुल 3 सतह रंगीन है। कितना सतह रंगीन है? कुल 3 सतह रंगीन है। तो हम यहां बोल सकते हैं कॉर्नर में हमारा कुल कितने सतह रंगीन है? तो 3 सतह रंगीन है। कॉर्नर में कितना सतह रंगीन होगा? 3 सतह रंगीन होगा। कोई समस्या यहां तक? आइए अब हम बात करते हैं अगले क्यूब के बारे में। अगले क्यूब में तो देखिए हम इस क्यूब के बारे में पता लगाते हैं, इस क्यूब का कितना सतह रंगीन होगा। देखिए ध्यान से इसमें तो आप देखिए इस, ये भी हमारा कॉर्नर क्यूब था और ये भी हमारा कौन सा क्यूब होगा? कॉर्नर क्यूब होगा। ध्यान से देखिए अगर हम जब विभाजित किए हैं तो देखिए ये वाला भी दिखाई दे रहा ना, ये वाला भी, ये वाला क्यूब और ये वाला क्यूब दोनों देखिए, ये वाला क्यूब और ये वाला क्यूब दोनों क्यूब क्या है? हमारा कॉर्नर क्यूब है या नहीं है? अब दोनों कॉर्नर क्यूब के बीच में ये वाला क्यूब है, दोनों क्यूब के मिडिल में ये क्यूब उपस्थित है। तो मिडिल में यानी कि मध्य में उपस्थित है। तो मध्य में यानी कि ये जो क्यूब बना है इसको हम कह सकते हैं मध्य क्यूब। क्यों मध्य क्यूब कहेंगे सर? क्योंकि दोनों कॉर्नर क्यूब के बीच में ये क्यूब बना है। तो दोनों कॉर्नर के बीच में जब ये क्यूब बना है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मध्य क्यूब। तो हम ये पूछते हैं आप सबों से कि मध्य में जो क्यूब बना है उसके कुल कितने सतह रंगीन होंगे? एकदम सोचिए कितने सतह। तो ध्यान से देखिए एक सतह ये रंगीन होंगे और एक सतह यह रंगीन होंगे। देखिए ध्यान से मिडिल में देखते हैं चारों तरफ। अगर मिडिल क्यूब को आप देखें तो ये वाला हमारा मिडिल क्यूब है या नहीं? ध्यान से देखिए ये वाला हमारा मिडिल क्यूब है या नहीं? अब जैसे ही ये हमारा मिडिल क्यूब है, ये हमारा मिडिल क्यूब है, तो देखिए ध्यान से एक भाग ये वाला कलर होगा और एक भाग ये वाला कलर होगा। ध्यान से देखिए मिडिल क्यूब में क्या क्या होगा? एक भाग ये और एक भाग ये, 2 ही भाग हमारा कलर होगा, उसके अलावा कोई भाग कलर नहीं होगा। उसी प्रकार से यहां भी देखिए ये हमारा मिडिल क्यूब का काम कर रहा है। कौन सा? ये वाला हमारा मिडिल क्यूब का काम कर रहा है। तो इसका भी देखिए एक सतह और एक सतह, 2 सतह रंगीन होंगे। तो यानी मिडिल क्यूब के कितने सतह रंगीन होंगे? 2 सतह रंगीन होंगे। कोई समस्या? आपको समझ में आया? कॉर्नर में जो हमारा क्यूब बनेगा उसका 3 सतह रंगीन होगा, ठीक है? और दोनों कॉर्नर के बीच में जो हमारा क्यूब बनेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्य क्यूब भी कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? मध्य क्यूब यानी कि मिडिल क्यूब कह सकते हैं। उसके कुल कितने सतह रंगीन हो रहे हैं? यहां पे 2 सतह, ठीक है? यानी 3 सतह भी क्यूब के रंगीन हो रहे हैं, 2 सतह भी क्यूब के रंगीन हो रहे हैं। अब आते हैं जरा ध्यान से देखिए। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा तो ये क्यूब में देखिए इस वाले क्यूब को, कौन से क्यूब को जरा ध्यान से देखिए, इस वाले क्यूब को जरा सा ध्यान से देखिए। तो ये पूरे क्यूब का देखिए केंद्र में उपस्थित है। किस में उपस्थित है? देखिए ये एकदम केंद्र यानी कि सेंटर में उपस्थित है। ये देखिए क्यूब का क्या है? सेंटर में उपस्थित है। आइए जरा समझते हैं इसको। ये देखिए आपको सामने जब आप छोटे छोटे क्यूब में विभाजित किए हैं तो देखिए पूरे क्यूब का मिडिल में, ये मिडिल बोल रहे हैं, ये केंद्र में उपस्थित है ये वाला क्यूब। तो इस क्यूब को हम लोग केंद्र क्यूब यानी कि बोल सकते हैं सेंट्रल क्यूब। केंद्रीय क्यूब यानी केंद्रीय घन, या फिर हम इसको सेंट्रल क्यूब के नाम से पुकारते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये सारे क्यूब के सेंटर में उपस्थित है, इसीलिए इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? सेंट्रल क्यूब या केंद्रीय घन। तो बात आता है कि इस घन के कितने भाग रंगीन होते हैं। तो देखिए सर केंद्रीय घन यानी कि सेंट्रल क्यूब का केवल सामने वाला जो सतह है,
सामने वाला जो सतह है केवल वही सतह रंगीन होगा, बाकी कोई सतह इसमें दिखाई नहीं देगा, बाकी कोई सतह दिखाई नहीं देगा। अब सिमिलर यहां भी देखिए, ये वाला पोर्शन जो होगा हमारा क्या होगा, केंद्रीय घन होगा। इसका भी केवल एक ही पार्ट रंगीन दिखाई देगा, उसके अलावा कोई भी भाग रंगीन दिखाई नहीं देगा। इसका अर्थ यह निकलता है कि जिसे हम सेंट्रल क्यूब के नाम से पुकार रहे हैं, केंद्रीय घन के नाम से पुकार रहे हैं, उस घन के केवल एक ही सतह रंगीन दिखाई देंगे, अदरवाइज कोई भी सतह रंगीन नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो बात फिर से सुने। सबसे पहले हम लोग देखें कि कितने घन का निर्माण हो गया, छोटे छोटे घन का निर्माण। हम लोग लिए एक कोने वाले घन में, तो जो हमारा कोना वाला घन था उसको हम लोग कॉर्नर क्यूब यानी कि शीर्ष घन के नाम से पुकारे। उस घन में केवल 3 सतह ही रंगीन दिखाई देते हैं। दूसरा, इस दोनों कॉर्नर क्यूब के मध्य में जो हमारा क्यूब था, मध्य में जो हमारा घन था, उसे हम लोग मध्य घन यानी कि मिडिल क्यूब के नाम से पुकारे, और उस मिडिल क्यूब का केवल 2 ही सतह रंगीन दिखाई देगा, अदरवाइज कोई सतह रंगीन दिखाई नहीं देगा। समझ गया बात? पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा यहां पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या किए, पूरे छोटे छोटे घनों के केंद्र में, एकदम केंद्र इसको सपोज कर लीजिए, उस केंद्र में बने घन के बारे में जब सोचे तो उस घन में केवल एक ही सतह रंगीन दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, अदरवाइज कोई भी सतह रंगीन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से, ध्यान दीजिएगा, अपने मन से हम पेन को रखेंगे और आपको बताना है कि इस क्यूब का कितना भाग, जिस क्यूब में हम पेन रखेंगे आपको बतलाना है कि उस क्यूब का कितना भाग हमारा रंगीन होगा, कलर सरफेस होगा। ठीक है, देखिए अब हम पेन रखेंगे, आपको बताना है। हम आपसे पूछते हैं कि इस वाले घन में कितने सतह रंगीन होंगे, कलरफुल सरफेस के बारे में बताना है। तो ये वाला घन का कितना सतह रंगीन होगा, तो ये वाला घन का देखिए जरा ध्यान से, ये घन हमारा कॉर्नर वाला घन कहलाएगा, कॉर्नर क्यूब कहलाएगा ना। देखिए ये वाला जो घन है, ये वाला घन को देखिएगा ध्यान से, ये वाला फिगर पूरा आप देख रहे हैं, इसको हम सामने रख रहे हैं, ध्यान से जरा देखिएगा। अब ध्यान से जरा सा देखना है, क्या देखना है कि हमारा ये घन जो है हम इसके अंदर रख दिए हैं। ठीक है, हमने क्या पूछा कि इस वाले घन, देखिए जिसको कलर किए, इस वाले घन का कितना भाग रंगीन होगा, बताइए कितना भाग रंगीन होगा। हाँ सही समझ रहे हैं, सही सोच रहे हैं आप, कितना भाग, 3 भाग रंगीन होगा। कॉर्नर का हमेशा 1 2 ऊपर और ये तीसरा इस साइड, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग क्या होगा, रंगीन होगा। इस भाग का कितना, 3 भाग क्या होगा, रंगीन होगा। 1 2 और 1 सामने 3। अगर वही पूछे कि ये वाले भाग का कितना भाग रंगीन होगा, तो फिर से देखिए, ये दोनों कॉर्नर का ये मध्य कितना, 2 भाग इसका रंगीन होगा। अगर यही पूछे कि इस क्यूब का कितना सतह रंगीन होगा, तो देखिए ये हमारा क्या है, सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन, तो इसका क्या होगा, केवल एक ही भाग रंगीन होगा। अब फिर से देखिए, अगर हम आपसे पूछे इस वाले घन का कितना भाग रंगीन होगा, तो ये घन का हमें क्या दिख रहा है, ये कॉर्नर क्यूब यानी कि शीर्ष घन, इस शीर्ष घन का ये देखिए साइड में एकदम, इसका कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 सामने, कितना, 3 भाग। और इसका हम पूछे तो देखिए 1 और 1 2 भाग क्या होता है, यानी कि 2 सतह, उस क्यूब का 2 सतह रंगीन होते हैं। यानी कि अगर हम बात बोले तो इस, जब किसी बड़े क्यूब को हम छोटे छोटे क्यूब में बांटते हैं, तो उस समय जो हमारा रंगीन सतह होता है किसका, छोटे छोटे क्यूब का, मिनिमम अगर हम देखें तो 1 सतह रंगीन होता है, और मैक्सिमम देखें तो 3 ही सतह हमारा क्या होता है, रंगीन होता है।
फिर से, जब हम एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में बांटते हैं, जब हम एक बड़े घनों को छोटे छोटे घनों में बांटते हैं, तो जो हमारा छोटे छोटे घनों के सतह का रंगीन भाग मिलता है वो मिनिमम एक भाग रंगीन दिखाई देता है, मिनिमम एक सतह रंगीन दिखाई देता है और मैक्सिमम 3 सतह रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो तो क्या होगा। अगर हमसे ये पूछे कि हम जब एक बड़े से घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिए तो कुल कितने घन होंगे, कौन सा, छोटे छोटे, कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे जिसके चारों सतह रंगीन होंगे। मेरा प्रश्न को फिर से ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम एक बड़े से घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो कुल कितने छोटे छोटे घन मिलेंगे जिसके चारों सतह रंगीन हो। क्या हो, चारों सतह रंगीन हो। तो अगर आप ध्यान से सोचे तो आपको एक भी ऐसा क्यूब नहीं मिलेगा जिसका चारों सतह रंगीन हो, है या नहीं। क्योंकि जब हम बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो मिनिमम एक ही सरफेस हमारा कलर होता है और मैक्सिमम 3 ही सरफेस हमारा कलर होता है। लेकिन मेरा प्रश्न क्या था कि वैसा क्यूब के बारे में बताना है जिसका चारों सरफेस, चारों सतह रंगीन हो, वैसा कोई भी हमको क्यूब नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब जैसे नहीं मिलेगा तो ये हम क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप की जिस नाम से बोले ना उस नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जब बड़े से घन को, ध्यान दीजिएगा, बिगर क्यूब को, बड़े घन को हम लोग छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो कैसा घन मिलता है। एक सबसे पहले इस घन को देखें, इस घन को देखें, यहां भी घन है, यहां भी घन है, यहां भी देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है ये कहां पे उपस्थित है, ये घन जब विभाजित होता है तो कॉर्नर पे ये घन बन रहा है। कहां पे बन रहा है, कॉर्नर में। तो हम लोग यहां पे इसे क्या करते हैं, एक नाम देते हैं टाइप्स ऑफ क्यूब, घनों के प्रकार। क्या हम लोग देते हैं, घनों के प्रकार। तो सबसे पहला हमारा होता है कौन सा, कॉर्नर, कॉर्नर क्यूब, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जरा से देखिए, ये कॉर्नर क्यूब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शीर्ष घन। क्या बोलते हैं, शीर्ष घन। तो शीर्ष घन में कुल कितने सतह रंगीन होते हैं, शीर्ष घन में कुल कितने सतह रंगीन होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, शीर्ष घन में हमारे कुल 3 सतह रंगीन होते हैं। दिखाई दे रहा है ना, कितने सतह रंगीन होते हैं, 3 सतह रंगीन होते हैं। क्लियर है। अब आपसे यह प्रश्न पूछेगा क्या कि हमारा टोटल, क्या बोलेगा, कोई भी क्यूब में अगर जब हम एक बड़ा सा क्यूब लिए ना, क्या लिए, क्यूब लिए, तो इसका कॉर्नर बिंदु, कॉर्नर पॉइंट कितना होता है किसी भी क्यूब का। आप जिस रूम में बैठे होंगे, आप अभी जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम के चारों कोना ऊपर देखे और 4 कोना नीचे देखे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी क्यूब का टोटल 8 शीर्ष, 8 उसका कॉर्नर पॉइंट होता है। कौन कौन सा, देखिए 4 ऊपर, 1 2, देखिए ध्यान से, 4 ऊपर, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, 5 6 7 8, 4 कॉर्नर ऊपर में होता है और 4 कॉर्नर नीचे में होता है। तो टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। किसका, किसी भी क्यूब का। यह बात समझ में आ गया। आपसे पूछा जाएगा कि एक क्यूब के कितने कॉर्नर पॉइंट होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, तो आपका जवाब सीधा आना चाहिए कि कुल 8 शीर्ष होते हैं।
कितने शीर्ष होते हैं? कुल 8 शीर्ष होते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लोग क्या, हम लोग देखे कि इस सतह को देखे ना, इस सतह को देखे तो ये कौन सा सतह था हमारा? अगर इसको दूसरे टाइप में बांट दे तो ये हमारा था मिडिल क्यूब। क्या था? मिडिल क्यूब, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मध्य घन। तो अब हमारा आता है कि मध्य घन में कुल कितने सतह रंगीन होते हैं? मध्य घन में कुल कितने सतह रंगीन होते हैं? तो देखिए मध्य घन में हमारा 2 ही सतह रंगीन होता है, उससे ज्यादा सतह रंगीन नहीं होता है, जैसा कि हम लोग अभी देखते हुए हैं, है ना। देखिए मध्य घन ये वाला होगा, एक सतह 2 सतह रंगीन होगा। मध्य घन ये वाला होगा, एक सतह 2 सतह रंगीन होगा। फिर से देखिए मध्य घन ये वाला होगा, एक सतह 2 सतह रंगीन होगा। मध्य घन का हमेशा कितना सतह रंगीन होता है? तो मध्य घन का हमेशा 2 सतह रंगीन होता है। कितने सतह रंगीन होते हैं? 2 सतह रंगीन होते हैं। अब यहां पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? दूसरा प्रश्न बनता है कि जब हम एक क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में विभाजित करते हैं तो हमारे कुल कितने मिडिल क्यूब्स यानी कि मध्य घन का निर्माण होता है। अब एक बात बोलिए, जब घन बोलेगा तो बार बार हम फिगर बना करके दिखाना पॉसिबल होगा? क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। तो याद रखिएगा एक ही फॉर्मूला, क्या? कि जब एक बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में विभाजित करते हैं, क्या? बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में हम लोग विभाजित करते हैं तो हमारा कुल मिडिल क्यूब का जो निर्माण होता है वह होता है 12n-2। कितने होते हैं? 12n-2। फिर से यहां प्रश्न सुने, हम क्या बोले हैं, ये हमारा प्रश्न क्या, ध्यान सुनिए। जब हम बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में विभाजित करते हैं तो कुल मिडिल क्यूब का जो निर्माण होता है वो होता है 12n-2। क्या होता है? 12n-2। सर यहां पे n हमारा क्या है? जो n दिख रहा है ये n हमारा क्या है? जरा सा n के बारे में ध्यान दीजिएगा। जो हमारा n है वह है बड़े घन की लंबाई। क्या है? बड़े घन की लंबाई। क्या है? बड़े घन की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई। ध्यान से सुनिएगा, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब बाय लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, यहां n हमारा क्या है? n जो हमारा है वो बड़े घन की लंबाई बाय छोटे घन की लंबाई है। जैसा कि अगर हम इस क्यूब में पता लगाएं n का वैल्यू, तो बड़े घन की लंबाई कितना था? 6 सेंटीमीटर, और छोटे घन की लंबाई कितना था? 2 सेंटीमीटर। तो 6/2 यानी कि 3 मिलेगा n का वैल्यू। और टोटल मिडिल क्यूब कितना मिल जाएगा? ध्यान दीजिए, एकदम मौखिक बनाइए। 3 मिल गया, 3 में 2 चला गया, 1। 12 into 1 क्या मिलेगा? 12। यानी कुल 12 ऐसे मिडिल घन मिलेंगे आपको। किसमें? जब 6 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में हम लोग क्या करेंगे? विभाजित। तो कुल कितने मिडिल क्यूब मिलेंगे? 12 मिलेंगे। यानी क्या? आप ध्यान दीजिए, जब 6 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करेंगे तो हम लोगों को कुल मिडिल क्यूब मध्य घन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो 12n-2। क्या होगा? 12n-2 होगा, जहां पे n हमारा क्या बतलाएगा? बड़े घन की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई। ये हो गया। आइए अब हम लोग का आता है क्या? तीसरा, इस घन के बारे में। इस घन का नाम हम लोग क्या दिए थे? जरा सा बताइए। सेंट्रल क्यूब। क्या दिए थे? सेंट्रल क्यूब नाम दिए थे ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या?
केंद्रीय, हिंदी में केंद्रीय घन। क्या कहते हैं इसे? केंद्रीय घन, सेंट्रल क्यूब। अब आपसे यह बोला जाएगा कि सेंट्रल क्यूब यानी कि केंद्रीय घन में कुल कितने सतह रंगीन होते हैं? किसमें? केंद्रीय घन में कुल कितने सतह रंगीन होते हैं? तो केंद्रीय घन कौन कहलाता है? ये बीच वाला टर्म ना। केंद्रीय घन कौन कहलाता है? ये बीच वाला घन ना। केंद्रीय घन कौन कहलाता है? ये बीच वाला घन ना। तो बीच वाले इस घन का कुल कितने सतह रंगीन दिखाई देंगे? बताइए हमेशा। इस यही ना हमारा केंद्रीय घन कहलाएगा। तो केवल एक सतह ऐसे होंगे जो हमें क्या दिखाई देगा? रंगीन दिखाई देगा। क्या होगा? केंद्रीय घन के केवल एक सतह रंगीन दिखाई देंगे, उसके बाद कोई भी सतह रंगीन दिखाई नहीं देगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, यहां के चलने के बाद अगला हमारा क्या प्रॉब्लम बनता है, सुनिए ध्यान से। बोलता है कि जब हम एक बड़े से घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो हमें कुल कितने केंद्रीय घन का निर्माण होता है? फिर से सुनिए, जब हम एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो हमें कुल कितने केंद्रीय घन प्राप्त होता है? जब बड़े से घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित करेंगे तो हमें जो केंद्र में घन मिलेगा वो घन कितना मिलेगा? तो उसे याद करने के लिए, निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है। कौन सा? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। क्या है? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। यहां n ये है, क्या है? बड़े घन की लंबाई बाय छोटे घन की लंबाई। ये क्लियर हो गया? अब देखिए अगला क्या होता है। अब अगर आप अपने अंदर दिल से पूछिए, क्या पूछिए कि जब हम बड़े क्यूब से हम छोटे छोटे क्यूब को निकालेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ खास मिलेगा क्या? हाँ, अब जब बड़े से क्यूब को छोटे छोटे भाग में जब ब्रेक कीजिएगा और उस क्यूब को काट के निकालिएगा, जब उस क्यूब को काट के निकालिएगा तो जब हम केक को कट करते हैं, जब हम केक को कट करते हैं तो जो हमारा क्रीम होता है वो बाहरी वाली सतह पे लगा हुआ रहता है, लेकिन जब उस केक को जब हम काट के निकालते हैं तो अंदर वाले सतह पे क्रीम लगा हुआ नहीं रहता है। आप लोग बर्थडे में काफी ट्राई किए होंगे। सिमिलर यहां पे जब हम एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में बांटते हैं तो और उस छोटे से क्यूब को निकालते हैं तो उसके अंदर वाले सतह रंगहीन दिखाई देते हैं। उस रंगहीन क्यूब को हम लोग इनर सेंट्रल क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर सेंट्रल क्यूब कहते हैं। उस रंगहीन क्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? इनर सेंट्रल क्यूब। अंतः केंद्रीय घन जो अंदर की ओर घन बनता है, जो रंगहीन दिखाई देता है, रंगहीन। क्लियर है ना? आइए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नाम से जानते हैं। चौथा, इनर सेंट्रल क्यूब। क्या कहते हैं उसे? इनर सेंट्रल क्यूब, जिसका हिंदी नाम कह सकते हैं अंतः केंद्रीय घन। क्या कह सकते हैं? अंतः केंद्रीय घन। अगर अंतः केंद्रीय घन में हमसे पूछा जाए कि इसके कुल कितने सतह रंगीन होते हैं तो हम बोलेंगे शून्य। इसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन, उस घन का हम नाम दिए हैं जब हम क्यूब को बाहर निकालते हैं, जब छोटे से क्यूब को बड़े से क्यूब से बाहर निकालते हैं तो जो अंदर वाला सतह होता है उसी सतह का नाम हम लोग अंतः केंद्रीय घन बोले हैं। क्या नाम दिए हैं? अंतः केंद्रीय घन नाम दिए हैं। तो उसका अंदर की जो सतह होगा उसमें कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब आपसे एक बात पूछा जाए, क्या पूछा जाए? फाइनल आप याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है? कॉर्नर क्यूब, मिडिल क्यूब, सेंट्रल क्यूब,
इनर सेंट्रल क्यूब। यहां तक क्लियर है। अब आपसे क्या पूछता है, आपसे अगर यह पूछा जाए कि जब हम बड़े से घन को, मेरे बात को सुनिएगा, बड़े से घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो कुल कितने घन का निर्माण होता है? तो कुल कितने घन का निर्माण होता है? कौन से घन? स्मॉल, जो छोटे छोटे घन होता उसका। तो हम कह सकते हैं टोटल स्मॉल क्यूब, यानी क्या? कुल छोटे छोटे घन। तो कुल छोटे छोटे घन का मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से सुने। जब बड़े से घन को हम छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो हमें कुल छोटे छोटे जो घन मिलते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसको याद करने का आसान तरीका है n क्यूब। जहां पे हमारा n क्या हो जाएगा? जहां पे हमारा n हो जाएगा बड़े घन की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई। यानी कि जब 6 सेंटीमीटर वाला बड़ा सा घन था और उसे 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिए तो क्या मिल गया हमें? 3। अब हमें कुल कितने घन का निर्माण होगा? ये 3 का क्या कर दीजिए क्यूब, तो क्या मिल जाएगा आपको? 27। टोटल 27 क्यूब बनेगा। आप गिन करके देख लें टोटल कितना क्यूब बनेगा? 27 क्यूब, 27 क्यूब्स बनेंगे। कब? जब आप 6 सेंटीमीटर वाले बड़े क्यूब को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे क्यूब में आप विभाजित कीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारे पास कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब के कितने सतह रंगीन होते हैं? 3 सतह। और टोटल कितने कॉर्नर क्यूब बनते हैं? 8 कॉर्नर क्यूब है। आप जिस रूम में बैठे हैं आप उस रूम से चेक कर सकते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे कॉर्नर। क्लियर है? अब दूसरा मिडिल क्यूब, मध्य घन, मिडिल क्यूब, जो मिडिल में क्यूब बनते हैं उसके कितने सतह रंगीन होते हैं? 2 सतह रंगीन होते हैं। और 2 सतह रंगीन वाले कुल कितने क्यूब उपस्थित होते हैं वो पता लगाने का फॉर्मूला क्या है? 12 इंटू n-2। तीसरा है हमारा सेंट्रल क्यूब, जो बीच में होता है, यानी कि जिसका केवल एक सतह रंगीन होते हैं। किसमें? क्यूब में। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रल क्यूब। अब हम जब किसी बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में विभाजित करते हैं तो हमें एक सतह रंगीन वाले कुल इतने घनों का निर्माण होगा। कुल इतने घनों का निर्माण होगा। कब? जब बड़े से घन को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे और जिसका केवल एक सतह रंगीन होगा। अब हमारा आता है अगला इनर सेंट्रल क्यूब। जब हम छोटे छोटे क्यूब को हम बांटते हैं और उसमें जो रंगहीन सतह होता है वो रंगहीन सतह 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर सेंट्रल क्यूब। क्या कहते हैं उसे? इनर सेंट्रल क्यूब। अगर उस इनर सेंट्रल क्यूब के कुल घनों की संख्या प्राप्त करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। क्या होता है? n-2 का होल क्यूब। और सीधा सा बात, जब एक बड़े से घन को हम छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं, जब एक बड़े से घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो उस छोटे छोटे कुल घनों की संख्या n क्यूब के इक्वल होती है, जहां n हमारा होता है बड़े घन की लंबाई बट्टे छोटे घन की लंबाई। अभी तक जो हम लोग देखे वो एग्जाम में आने वाला नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा सेंट्रल क्यूब, कॉर्नर क्यूब, मिडिल क्यूब, ये सब इनर सेंट्रल क्यूब, ये सब आने वाला नहीं है। तो एग्जाम में जो हमारा प्रॉब्लम आएगा तो क्या आएगा? सबसे बड़ा बात बनता है एग्जाम में जो हमारा प्रॉब्लम आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर हम किसी बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करते हैं तो कितना क्यूब होगा जिसका केवल 2 सतह रंगीन होगा, या फिर केवल एक सतह रंगीन होगा, या फिर कोई सतह रंगीन नहीं होगा, या फिर 3 सतह रंगीन होगा। यानी कि आपका जो प्रॉब्लम आने वाला है वह
जो छोटे छोटे क्यूब हैं उस क्यूब के कितने सतह रंगीन होंगे उससे प्रॉब्लम आने वाला है। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स लिखते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़े, ठीक है, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे और उस प्रॉब्लम को जो हम बनाएंगे तो मौखिक बनाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग प्रयास करेंगे कि पेन और पेपर का यूज करें, लेकिन धीरे धीरे हम लोग मौखिक बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि वैसे क्यूब की संख्या बताइए जिसका 3 सतह रंगीन होंगे। हमें क्या बतलाना, ये 3 जो लिख रहे हैं ना, ये रंगीन सतह लिख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होगा, वैसे क्यूब की संख्या बताइए जिसका 3 सतह, 3 सरफेस जो होंगे वो क्या होंगे, कलरफुल होंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, टोटल 8। जैसा कि हम लोग देखे थे कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब में 3 सतह जो होते हैं वो रंगीन होते हैं और किसी घन के टोटल 8 ऐसे क्यूब होते हैं। टोटल 8 ऐसे क्यूब होते हैं जिसके 3 सतह क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम यह आएगा कि हमें वैसे छोटे छोटे क्यूब की संख्या बतलाना है जिसका 2 सतह रंगीन होंगे। कितने सतह, 2 सतह रंगीन होंगे। तो 2 सतह रंगीन होने वाले क्यूब की संख्या हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, 12n-2, जिसका केवल 2 सतह रंगीन होंगे उस क्यूब की संख्या कितनी होगी, 12n-2। और वैसे छोटे छोटे क्यूब की संख्या बतलानी है जिसका केवल 1 सतह रंगीन होंगे, उसकी संख्या क्या हम लोग देखें, 6n-2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखें कि वैसा क्यूब के बारे में बतलाना है जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं हो। कोई भी सतह रंगीन नहीं हो यानी क्या हो, 0। 0 का मतलब क्या हुआ कि हमें क्यूब का जो छोटा छोटा क्यूब मिल रहा है उस क्यूब का कोई भी सतह रंगीन नहीं है, कलरफुल नहीं है। तो वैसे क्यूब की संख्या जो होती है वह होता है n-2 का होल क्यूब। क्या, n-2 का होल क्यूब। ये सब सारे अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, अभी सारा का सारा हम लोग पढ़ के रखे थे और उसका नाम लेकर के पुकारे थे, बट वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। जो आता है ये आता है। अब एक बनता है क्या, लास्ट, जब एक हम बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो होता है यानी कुल घनों की संख्या मिलती है, वो कितनी मिलती है, वह होता है हमारा n क्यूब के इक्वल। किसके इक्वल, n क्यूब के इक्वल, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ा चीज क्या है, n। तो n के बारे में भी हम लोग क्या जाने थे, n इज इक्वल टू का लेंथ ऑफ बिगर क्यूब बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। बड़े क्यूब की लंबाई बाय छोटे क्यूब की लंबाई जो होगा वो हमारा क्या होगा, n का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा, n का वैल्यू होगा। अब देखेंगे हम लोग इसका यूज करके कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो आइए प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम, जैसा कि आपका स्क्रीन में चल रहा है। क्या है, जरा सा इस प्रॉब्लम को समझते हैं और जरा ध्यान से देखिएगा। एक 12 सेंटीमीटर का बड़ा सा क्यूब है, एक 12 सेंटीमीटर का बड़ा सा क्यूब है और उसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। फिर से प्रॉब्लम को समझिएगा जरा ध्यान से। क्या है, 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब है जिसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमें बतलाना है वहां पे कि जो छोटे छोटे क्यूब का निर्माण हुआ है उसमें से केवल एक सतह रंगीन वाले
कितने क्यूब्स की संख्या होगी। फिर से मेरे बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारा प्रॉब्लम क्या है। एक 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, बड़ा सा क्यूब है, उसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। जब छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमें क्यूब्स मिल रहा है उस क्यूब्स में हमें बतलाना है कि जिसका केवल एक सतह रंगीन है उस क्यूब की संख्या क्या होगी, हमें बतलाना है। जरा ध्यान से सुनिए, क्या कि n इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, n इज इक्वल टू क्यों। अब बात को जरा सुनिएगा, क्यों का जवाब, क्योंकि हमें केवल एक सतह रंगीन वाले क्यूब की संख्या निकालनी है। तो जो एक सतह रंगीन होंगे उस क्यूब की संख्या हमारे पास मालूम है, क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला किसका है, वैसे क्यूब का जिसका केवल एक सतह रंगीन है, केवल वन ही सरफेस उसका क्या है, कलरफुल है। ठीक है, तो यहां पे हमें n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ध्यान से देखना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिगर क्यूब का लेंथ। किसका लेंथ, बिगर क्यूब का लेंथ। तो बिगर क्यूब का लेंथ हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर, और उसे कितने सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब 3, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो क्या हो गया, देखिए इसको डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा, 12/3 4 मिल गया 4। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखिए सीधा आप देख करके मौखिक बताइएगा आंसर क्या है। 6 एक बार बनाते हैं, 4 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 4 - 2 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 24 हमारा हो गया आंसर। यानी कि जब हम 12 सेंटीमीटर वाले एक बड़े से क्यूब को 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब्स में हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें केवल एक सतह रंगीन वाले क्यूब्स की संख्या कितने होंगे, 24। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक 15 सेंटीमीटर का बड़ा सा क्यूब है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, ठीक है, मौखिक बनेगा और बनाइएगा मेरा बात को सुन सुन के, ठीक है। 15 सेंटीमीटर के क्यूब को हम 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो आगे का हमारा प्रश्न यह है कि जब हम छोटे छोटे क्यूब में बांटे तो हमें उन क्यूब्स की संख्या बतलाना है जिसका कोई भी सरफेस, कोई भी सतह रंगीन नहीं होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, यानी कि कलरलेस होना चाहिए। कोई सतह रंगीन नहीं है, इसका मतलब उसका जीरो सतह रंगीन है। जीरो, कुछ भी, जीरो मीन्स कुछ भी सतह रंगीन नहीं है, यानी कि सारा का सारा सतह क्या, रंगहीन, यानी कि कलरलेस है। बात समझ में आ गया। तो आइए हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो हमारे पास रंगहीन क्यूब्स की संख्या क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो रंगहीन क्यूब्स की संख्या क्या होती है, n-2 का होल क्यूब। अब हमें यहां क्या निकालना है, n का वैल्यू। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, बड़े घन की लंबाई। कितना है बड़े घन की लंबाई, 15 सेंटीमीटर, है ना मजेदार वाली बातें। फिर से देखिए, लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे घन की लंबाई कितना है, छोटे छोटे घन कितने, 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, ये 5 डिवाइड कर दीजिए इसको, क्या मिलेगा, 3 मिल गया। अब देखिए क्या मिलेगा, 3 - 2 का होल क्यूब, 3 - 2 1 का क्यूब क्या मिलेगा, 1, यानी केवल एक ही क्यूब मिलेगा जिसका कोई भी सतह, कोई भी सरफेस रंगीन नहीं होगा, यानी कि रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। क्लियर है। एक बार प्रॉब्लम को दोहरा देते हैं फिर से। हमारे पास 15 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब था, उसे 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में हम लोग कट किए। तो हमें बतलाना था कि उस छोटे छोटे क्यूब्स में कुल कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिसका कोई भी सतह, कोई भी सरफेस रंगीन नहीं होंगे, यानी कि रंगहीन होंगे,
कलरलेस होंगे। तो वैसे क्यूब की संख्या कितनी है 1। चलिए आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, आप बोर्ड में ध्यान रखें। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक 12 सेंटीमीटर का क्यूब है। उस 12 सेंटीमीटर के क्यूब को 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब्स में हम लोग उसे कट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो हमें बतलाना है उन क्यूब्स की संख्या को, उन घनों की संख्या को बतलाना है जिसका कम से कम, मेरा वर्ड को सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं, जिसका कम से कम 2 सतह रंगीन हो। क्या बोले, जिसका कम से कम 2 सतह रंगीन हो, कम से कम 2 सतह। और सबसे पहले हम बात करते हैं कम से कम का मीनिंग क्या समझते हैं। कम से कम का मतलब होता है उतना या उतना से अधिक, जिसको हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, एटलीस्ट। ठीक है, फिर से सुनिए, कम से कम का मतलब होता है उतना या उतना से अधिक। जैसा कि हमारे पास कम से कम 20 रुपये हैं, तो कम से कम 20 रुपये का मतलब हो गया हमारे पास 20 रुपये तो हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। क्लियर है। फिर से कम हमें 6 रन बनाना है। क्रिकेट में काफी माहिर होंगे। कम से कम हमें 6 रन बनाना है, तो कम से कम 6 रन का मीनिंग होता है 6 रन तो बनाना ही है, उससे अधिक भी बना लें तो हमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, कम से कम का मतलब समझ गए, जिसको एटलीस्ट कहते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या, एटमोस्ट, यानी कि अधिक से अधिक। यहीं पे जानकारी हासिल कर लेते हैं। अधिक से अधिक का मतलब होता है उतना या उतना से कम। जैसे कि अभी हम लोग बोले कि हमारे पास अधिक से अधिक 20 रुपये है, तो अधिक से अधिक 20 रुपये है, इसका मतलब क्या, हमारे पास अधिकतम 20 रुपए ही हो सकते हैं। हो सके तो उससे कम भी होगा, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अधिक से अधिक का मतलब हो गया उतना या उतना से कम, एटमोस्ट। और कम से कम का मतलब हो गया उतना या उतना से अधिक, एटलीस्ट। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या था आप समझ गए। कम से कम 2 सतह रंगीन हो, तो कम से कम 2 सतह रंगीन हो, तो हमारे पास कितने सतह रंगीन वाले मिलते हैं जब एक बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास सबसे अधिक मैक्सिमम 3 सतह रंगीन मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, कम से कम 2 सतह रंगीन हो, यानी 2 सतह तो रंगीन होना ही चाहिए, और उसके साथ अगर हमें 3 सतह भी रंगीन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें क्या बोला है, हमें वैसे क्यूब्स के बारे में हमें कहा गया है कि वैसे क्यूब्स की संख्या निकालना है जिसका कम से कम 2 सतह, जिसका कम से कम 2 सतह रंगीन है। तो कम से कम 2 सतह रंगीन है, इसका मतलब 2 सतह तो रंगीन होना ही चाहिए। अगर उससे अधिक भी रंगीन हो तो कोई समस्या नहीं है, यानी उससे अधिक रंगीन होगा, 2 सतह से अधिक सतह रंगीन होगा, वो क्या हो सकता है, केवल 3। उससे अधिक तो रंगीन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब किसी एक क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करते हैं तो एक भी सतह रंगीन नहीं मिलता है, या केवल एक सतह रंगीन मिलता है, या 2 सतह रंगीन मिलता है, या 3 सतह रंगीन मिलता है, उससे अधिक नहीं मिलता है। तो कम से कम 2 सतह में कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 2 सतह रंगीन होंगे या फिर 3 सतह। तो 2 सतह रंगीन होंगे, उस क्यूब की संख्या कितनी होगी देख लीजिए, 12 × n-2 प्लस 3 सतह रंगीन होंगे, उसकी संख्या कितनी है, 8। क्लियर है। अब हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बड़े से घन की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, बाय छोटे से घन की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, 6। n का वैल्यू कितना हो गया, 6। आप रख दे 12 × 6 - 2 + 8, तो क्या मिल जाएगा, 12 × 4 + 8 = 56। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप एक चीज यहां पे याद रख लें, कम से कम एक सतह रंगीन होंगे,
इसका मतलब होता है कि एक सतह भी रंगीन हो सकते हैं, दो सतह भी रंगीन हो सकते हैं और तीन सतह भी रंगीन हो सकते हैं। कम से कम दो सतह रंगीन होंगे, तो उसका मीनिंग होता है कि दो सतह भी रंगीन हो सकते हैं और तीन सतह भी रंगीन हो सकते हैं। उसके बाद आप याद रखें, कम से कम तीन सतह रंगीन वाले क्यूब्स की संख्या, तो क्या होगा, तीन सतह से अधिक सतह तो रंगीन हो ही नहीं सकता है जब एक बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करते हैं। अब जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर बोलेगा अधिक से अधिक तीन सतह रंगीन हो, मतलब अधिकतम कितना सतह रंगीन होना चाहिए, तीन सतह, यानी कि तीन सतह भी रंगीन हो सकता है अधिकतम। तो उसके बाद क्या हो सकता है कि दो सतह भी रंगीन होगा, या फिर एक सतह भी रंगीन होगा, या फिर कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। ठीक है, फिर से अधिक दो सतह रंगीन हो, तो दो सतह रंगीन हो इसका मतलब क्या होगा, दो सतह रंगीन होगा या फिर उससे कम सतह रंगीन हो। फिर से अधिक से अधिक एक सतह रंगीन हो, इसका मीनिंग क्या होगा, एक सतह रंगीन होगा या फिर कोई सतह भी रंगीन नहीं होगा। और उसके बाद तो समझ ही रहा है, जीरो मतलब कोई भी सतह रंगीन नहीं है, उसके लिए केवल ये। क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लें, काफी फायदेमंद है। चलिए हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है उसको देखते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम बतला रहा है कि हमारे पास एक बड़े से क्यूब है, उस क्यूब को कुल 216, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हमारे पास बड़ा सा चीज है, क्या बोल रहा है ध्यान सुनिएगा, कुल 216 छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रहे हैं। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा और आप बनाने का प्रयास कीजिएगा मेरे बनाने से पहले। एक बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और उस छोटे छोटे क्यूब्स की संख्या कितनी है, 216। तो हमें बतलाना है कि उस छोटे छोटे क्यूब्स में कुल क्यूब्स की संख्या क्या होगी जिसकी कम से कम दो सतह रंगीन हो, जिसका क्या, कम से कम दो सतह रंगीन हो। आइए इस प्रॉब्लम के बारे में जरा बात करते हैं। क्या बोला गया है जरा ध्यान से बोलिए। तो बोला गया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो है, कुल घन जो है, कुल घन कौन सा हम बात कर रहे हैं, जब बड़े से घन को छोटे छोटे घन में हम लोग डिवाइड किए तो उसकी संख्या कितनी है जरा बताइए, 216। ध्यान दीजिएगा जरा सा क्या कर रहा है, सही है नहीं है। और कुल घन का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जरा देख करके बताइए, n क्यूब होता है, बताइए n क्यूब होता है। आप देखिए और बताइए, जब एक बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में हम लोग कट करते हैं तो कुल छोटे छोटे क्यूब का जो संख्या होता है वो किसके इक्वल होता है, n क्यूब, और वो हमें कितना दिया गया है, इज इक्वल टू 216, 216। अब क्या हम लोग यहां से n का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा सा ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा 6। 6 का क्यूब क्या होता है हमारा, 216। या तक हो गया हमारे, यहां पे हमारा n का वैल्यू निकल गया, आसान सा था ना। हमने क्या किया, कुल क्यूब्स यानी कि हमारे पास टोटल क्यूब्स था जो लिख दिए और टोटल क्यूब्स का हम लोग फॉर्मूला लगा दिए और n का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्या बोला था, प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, बोला गया कि हमें वैसे क्यूब्स की संख्या फाइंड करना है जिसका कम से कम दो सतह रंगीन हो। कितना सतह, दो सतह, कम से कम। तो अभी हम लिखे थे फॉर्मूला, कम से कम दो सतह रंगीन हो, इसका मीनिंग क्या हो गया यहां पे, 2 + 3, क्या है 2 + 3। अब देखिए ये क्या है, दो सतह रंगीन का, और ये कितने सतह, 3 सतह। तो दो सतह रंगीन होंगे, उसका फॉर्मूला आप लोग को सामने दिख रहा है, क्या है जरा बताइए, 12 × n - 2 मिल गया।
प्लस जिसका 3 सतह रंगीन होगा उसकी संख्या कितनी है? 8। हो गया क्लियर? अब आप क्या कीजिए, n के वैल्यू को रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा? 12। n का वैल्यू क्या निकला है हमारा? 6। 6 माइनस 2 प्लस 8 तो क्या मिलेगा? 12 इंटू 4 प्लस 8 और मिल गया हमारा फिर से कितना? 56। हमारे पास टोटल 56 क्यूब्स ऐसे होंगे जिसका कम से कम 2 सतह रंगीन होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। अगर आपसे यह कहा जाए कि एक बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उस छोटे छोटे क्यूब्स में हमें बतलाना है, क्या बतलाना है? कि वैसे क्यूब की संख्या कितनी होगी जिसके चारों सतह रंगीन होंगे। हम लोग थोड़ा देर पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कि नहीं? तो हम क्या सॉल्व किए थे कि हमारे पास ऐसा कोई भी क्यूब नहीं मिलता है जिसका चारों सतह रंगीन हो, यानी कि हमारे पास 0 क्यूब्स होंगे जिसका चारों सतह क्या हो? रंगीन हो, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हमको उम्मीद है आप सबों को मेरा क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूसरी बात, अगर आपको क्लास समझ में आए और आगे का क्लास और चाहते हैं तो आप अगर अपने जिज्ञासा को जाहिर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब आप सबों के लिए कुछ होमवर्क है जिसे बनाकर रखना है। अगर नहीं बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। अगर क्लास समझ में आए ना तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि यही हमारे हौसला को बढ़ाएगा। आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।